in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा विवाद किस मोड़ पर खत्म होगा या कहां रुकेगा, ये कोई नहीं जानता। बस दुनिया इस वक्त अपील, चिंतन और मंथन में डूबी है कि कैसे भी इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को रोककर उन्हें बातचीत के टेबल पर लाया जाए। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भी अपना खुला पक्ष रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व पर खुली बहस की, फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी दृढ़ और अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और दो राज्य समाधान पर बातचीत का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने एक दो राज्य समाधान का समर्थन किया, जिससे इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना हुई। संकल्प 2334 को इस परिषद द्वारा अपनाया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के क्षरण को रोकने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की जा सके। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में किसी भी एक तरफ का पक्ष न लेकर देश के मानवतावादी रुख के मुताबिक शांति और सौहार्द की बात की है। वेस्ट बैंक और गाजा में हाल के घटनाक्रमों से गहराई से चिंतित भारत के राजदूत ने कहा, एक तरफा उपाय जमीन पर यथास्थिति को अनुचित रूप से बदलते हैं, दो राज्य समाधान की व्यवहार्यता को कम करते हैं और शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करें। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ एक मजबूत संकेत भेजने का आग्रह किया जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति की संभावनाओं को रोक सके। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा था कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास सहित मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करते हैं। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा था कि इस रॉकेट फायरिंग से भारत ने भी इजराइल में एक भारतीय नागरिक खो दिया। हम अन्य सभी नागरिकों के साथ उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने हिंसा, उकसावे और विनाश के वर्तमान चक्र में अपनी जान गंवाई है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता बहाल करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के हर संभव प्रयास का समर्थन करता है और दो देशों वाली नीति पर अपना समर्थन जारी रखता है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने एक नए हथियार प्रणाली की टेस्टिंग की। इस प्रणाली का नाम एरो वेपन सिस्टम है। इस परीक्षण के बाद फिलिस्तीन को इशारों में इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गट्स ने कहा कि हम कभी भी पहले कदम नहीं उठाते, लेकिन कोई दुश्मन अगर हमला करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये नई तकनीक है, हम हमेशा तकनीक के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। अपने देश की सुरक्षा के लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे। इस सुरक्षा प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद अब इजराइल अपनी रणनीतियों को और मजबूत बना सकता है। खैर, अब देखना यह होगा कि भारत की अपील का क्या कोई असर होगा या फिर ऐसे ही आए दिन इजराइल और फिलिस्तीन लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।